RAC क्या होता है, ये कितना नंबर तक कंफर्म हो जाता है, क्या आप RAC से ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप RAC से ट्रैवल करते हैं तो क्या आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। RAC के बारे में कई सारे सवाल रहते हैं, कई सारे क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के मन में, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए जो है हाजिर है। आपको कोई वीडियो नहीं देखनी, आपको सिर्फ देखना है ये वीडियो। इसके बाद आपके RAC के बारे में सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। सो आपका A to Z सोल्यूशन मिलेगा आपको RAC के बारे में इस वीडियो में। सबसे रिक्वेस्ट है देखिएगा वीडियो एंड तक। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RAC के बारे में कि ये क्या होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम टिकट बुक करते हैं, वो वेटिंग में आती है, फिर हमारे मन में डाउट रहता है कि हमारा जो वेटिंग है वो पहले कन्वर्ट होगा RAC में या फिर कन्वर्ट होगा आपका कन्फर्म में। कई बार ऐसा होता है कि RAC आपका स्टेटस रहता है, आपका यहाँ पर सीट का जो नंबर होता है वो शो नहीं होता, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पर नंबर शो नहीं हो रहा है तो क्या चार्ट बनने के बाद ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा या फिर इसे हमें कैंसिल कराना पड़ेगा काउंटर पर जाकर। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ऑनलाइन RAC में ट्रैवल करना अलाउ है या नहीं, कभी सोचते हैं कि ऑफलाइन RAC में ट्रैवल करना अलाउ है या नहीं। जब से हमारा वेटिंग पे ट्रैवल करना बंद हुआ है तो उसके बाद से मतलब लोगों के मन में इसके बारे में कन्फ्यूजन रहने लग गई है कि RAC के बारे में कहीं ऐसा तो नहीं है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा, यहाँ पर अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए रेलवे रिगार्डिंग वीडियोस। तो अगर आप लोगों को रेलवे के अपडेट्स, रेलवे की खबरें जानने का शौक है, रेलवे के बारे में जो वीडियोस होती हैं वो देखने का शौक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि RAC क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका साइड में लोअर बर्थ जो होता है उसमें आपका कुछ ऐसी स्पेसिफिक वेटिंग्स होती हैं जो पहले कन्वर्ट होती है RAC में, और अगर आपका चार्ट बनने के बाद RAC रहता है तो साइड लोअर बर्थ में एक सीट पर दो लोग ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए RAC 61 आ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर दो लोगों का RAC 61 आएगा और साइड लोअर बर्थ में एक सीट पर दो लोग बैठेंगे। दोस्तों काफ़ी डिफिकल्टी होती है इस पर ट्रैवल करने में, लेकिन अगर कहते हैं ना कि भाई कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो हुआ, जो ट्रैवल नहीं कर सकते उनको अच्छा हो गया, तो ये वेटिंग से अच्छा है और कंफर्म से बेकार है। मतलब ये बीच का बिच्छू तरह से हो गया आपका, तो उसे हम बोलते हैं RAC। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल के बारे में कि क्या वेटिंग के जैसे RAC में भी ट्रैवल करना अलाउ है या नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि लास्ट ईयर 2024 जुलाई से क्या हुआ कि वेटिंग पर ट्रैवल करना बंद कर दिया गया। हालांकि वेटिंग पर ट्रैवल करना अलाउ है, लेकिन वेटिंग का रिजर्व्ड कोच जैसे कि हमारा फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, स्लीपर, इन सब में वेटिंग पैसेंजर्स को ट्रैवल करना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो गया कि भाई जब वेटिंग को बंद कर दिया गया है तो क्या RAC को भी यहाँ पर ट्रैवल करना अलाउ है या नहीं है। दोस्तों प्लीज़ नोट, RAC आपका भले ही ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपका उस पर ट्रैवल करना पूरी तरह से अलाउ है। तो बिना किसी फिक्र के आप लोग जो है इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि RAC जब से हमारा वेटिंग जो है कन्वर्ट होता है RAC में, तो उसमें सीट का नंबर शो नहीं होता है, कोच का नंबर शो नहीं होता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि डिपार्चर टाइम, जो ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर होता है अपने मेन स्टेशन से, उसे 4 घंटा पहले जो है चार्ट बनता है। तो जब चार्ट बनता है दोस्तों तो उस समय जो है यहाँ पर RAC में आपको सीट नंबर दिया जाता है, कोच नंबर दिया जाता है। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए कि RAC में ट्रैवल करना पूरी तरह से अलाउ है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की कि कौन कौन सी वेटिंग पहले कन्वर्ट होती है RAC में और देन वहाँ पे कंफर्म होती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कई प्रकार की हमारी वेटिंग्स होती है, जैसे कि आपका होता है जनरल वेटिंग लिस्ट जिसे हम बोलते हैं GNWL, एक आपका होता है PQWL जिसे हम बोलते हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, एक आपका होता है RLWL जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, एक आपका होता है RLGN जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट, एक आपका होता है TQWL जिसका फुल फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इस तरह के जो है हमारे ये वाले वेटिंग्स हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी वेटिंग जो है पहले कन्वर्ट होती है RAC में एंड देन आपका ये कंफर्म होती है। तो दोस्तों प्लीज़ नोट, यहाँ पर दो वेटिंग ऐसी है जो पहले कन्वर्ट होती है RAC में एंड देन कंफर्म होती है। एक उसमें से है GNWL जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, और सेकेंड है आपका RLGN जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। ये दो ऐसी वेटिंग है जो कन्वर्ट होंगे RAC में एंड देन कन्वर्ट होंगे आपके कंफर्म में। आपका बच गया यहाँ पर RLWL जिसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट,
तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट TQWL, और एक आपका हो गया PQWL जिसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। दोस्तों ये 3 ऐसे वेटिंग है जो REC में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली जो है सीधा वेटिंग से कंफर्म होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्या REC जल्दी कंफर्म होता है। दोस्तों प्लीज नोट, भले ही आपका GNWL से आपका REC में कन्वर्ट हुआ हो एंड देन कंफर्म हो रहा हो, या फिर आपका RLW या फिर आपका RLGN से कन्वर्ट हुआ हो यहाँ पे आपका वेटिंग, या फिर आपका RLGN से कन्वर्ट हुआ हो REC में एंड देन कंफर्म हुआ हो। दोस्तों दोनों ही केस में जब आपका REC हो जाता है तो काफ़ी फास्ट उसके बाद जो है आपका REC यहाँ पर कंफर्म होने के हाई चांस रहते हैं, भले ही आपका वो GNWL का हो, भले ही आपका वो RLGN का हो। अब दोस्तों आते हैं मेन सवाल पे जिसका आपको इंतजार था कि भाई कितने नंबर तक REC कंफर्म हो जाता है। दोस्तों वैसे तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग टाइम होता है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ नॉर्मल टाइम में, जैसे कि जब आपका पीक टाइम नहीं होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा टाइम जब समर वेकेशन नहीं है, आपका कोई फेस्टिवल नहीं है, तब नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं। तो लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका 40 तक भी आपका यहाँ पर अगर REC रहता है तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कन्फर्म में। ठीक है, हालांकि दोस्तों जब यहाँ पर पीक टाइम रहता है, जब आपका मतलब मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, दिवाली, छठ पूजा, होली या फिर समर वेकेशन है, तो उस टाइम में थोड़ा सा जो है मतलब REC में भी वहाँ उस टाइम दोस्तों क्या होता है REC में भी थोड़ा कम चांस रहते हैं कन्फर्म होने के। तो लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका 10 तक REC रहता है पीक टाइम में, मैं पीक टाइम की दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आपका REC जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है कन्फर्म में, अगर आपका लास्ट के 5 दिनों में 10 तक यहाँ पर REC रहता है तब। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूँगा। तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए आपका स्टेटस है REC 100 करके REC 50। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है यहाँ पर REC 100 थी, ठीक है, जो कि घटकर 50 यहाँ पर कम हो गई, और अब जो है REC में 50 लोग वेटिंग कर रहे हैं कि वो लोग REC में हैं, वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनका जो REC है वो कन्वर्ट हो सकता है कन्फर्म में भी, लेकिन फिलहाल 50 लोग जो हैं यहाँ पर REC में वेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो है आपका बुकिंग स्टेटस हो गया। अब जो करंट स्टेटस जो चेंज होता है स्टेटस, ठीक है, वो यहाँ दोस्तों मान लीजिए आपका चेंज होके हो गया है REC 100 करके REC 20। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है 100 लोगों की REC थी, जो कि दोस्तों 80 लोगों की टिकट या तो यहाँ पर कैंसिल हो गई या तो उन्होंने कंफर्म हो गई होगी, वो REC नहीं बची है, और अब सिर्फ 20 लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनका यहाँ पर REC है और लोग वेट कर रहे हैं कि उनका टिकट जो है यहाँ पर कन्वर्ट होगा कन्फर्म में। अगर कन्वर्ट नहीं भी होता है तो ये जो 20 लोग हैं उनको यहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी, भले ही वो ऑनलाइन के पैसेंजर हों, भले ही वो ऑफलाइन के पैसेंजर हों, लेकिन वो लोग ट्रैवल इसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि आप लोग अगर REC को कैंसिल करवाते हैं तो यहाँ पर कितना रुपया आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की टिकट्स होती हैं, एक होती है AC की टिकट, एक होती है नॉन AC की टिकट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, आपका चार्ट बनने के बाद आपको ऑटोमेटिक कैंसिल REC नहीं होता है। कई बार लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कहीं हमारा REC भी वेटिंग की तरह ऑटोमेटिक कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो नहीं, आपका भले ही यहाँ पर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपका यहाँ पर REC ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। अगर दोस्तों आपके पास एक स्लीपर क्लास का, ठीक है, REC टिकट है और आप लोग जो है बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक उसे कैंसिल करा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर AC है, जैसे कि आपका फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी, आपका चेयर कार, ये सब टिकट्स हैं। तो दोस्तों इस केस में आपका 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत ही कम शब्दों में REC के बारे में A से लेकर Z तक कंप्लीट सिनेरियोज देने का, कि ये क्या होता है, कितने नंबर तक कंफर्म होता है, कब आता है और कैसे कैसे जो है ये मतलब यहाँ पर आपके लिए REC में ट्रैवल आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी क्वेरीज हो, कंसर्न कुछ पूछना हो, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके बारे में आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो लेके आने का या फिर उसका रिप्लाई करने का। अगर दोस्तों आप लोगों की टिकट बुक है, वो वेटिंग में है, आपके मन में डाउट है
कि टिकट आपकी यहाँ पर कंफर्म होगी या फिर नहीं होगी, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं, बिकॉज मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कई बार यहाँ पर क्या होता है, मैंने कई रिप्लाई किए हैं क्वेश्चंस के, तो उसके बेसिस से मुझे एक आइडिया हो जाता है कि भाई इस रूट की ये टिकट जो है अगर वेटिंग में है तो वहाँ पर चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दोस्तों काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, टाइम मैटर करता है, आपका टिकट, आपकी ट्रेन जो है वो वीकली है, डेली है या फिर ऑल्टरनेट डेज है, ये मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एनालाइज करके ही मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। तो कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस तरह प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए टेक्निकल MK झा। बाय दोस्तों।